गूंजती हंसी ने पूरे घर को हिला दिया। मुझे खून चाहिए। में हमेशा कहा जाता था कि वहाँ एक परछाई रहती है। बेटा, तुम्हारी पत्नी पर चुड़ैल का साया है। आया उस रात आकर सामने ले आया। अचानक सुनीता के शरीर से एक जलने लगी। उसकी चीख से पूरा गांव। अजय ने सोचा वो मर गई, लेकिन ये घर शापित रहेगा, इसे छोड़ दो। ये कहानी मेरे पड़ोस की है, अजय और सुनीता की। 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी और वो गांव के किनारे बने एक पुराने घर में रहने लगे। घर तो बहुत बड़ा था, मगर उस घर के बारे में हमेशा कहा जाता था कि वहाँ एक परछाई रहती है। अजय हंसकर टाल देता, लेकिन सुनीता, वो अंदर से हमेशा डरती रहती थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे अजय ने महसूस किया कि सुनीता बदलने लगी है। रात के बीचों बीच वह अचानक उठ जाती, आंगन में खड़ी हो जाती, उसकी आंखें लाल हो जाती और सुबह उसे कुछ भी याद नहीं रहता। एक रात तो अजय ने देखा, हाँ, उसने अपनी पत्नी को खुद की रसोई में खड़े देखा, हाथ में चाकू और कुछ अजीब बुदबुदाते हुए। मुझे खून चाहिए, मुझे और शक्ति चाहिए। अजय डर तो गया, मगर उसने सोचा ये कोई बीमारी होगी। लेकिन गांव की बूढ़ी चंपा दादी अगले दिन आई और बोली, बेटा, तुम्हारी पत्नी पर चुड़ैल का साया है। अगर पूजा नहीं हुई तो वो खुद चुड़ैल बन जाएगी। अजय ने उनकी बात नहीं मानी। उस रात सुनीता के खुले बालों और उसकी गूंजती हंसी ने पूरे घर को हिला दिया। दिन ब दिन सुनीता की शक्ल बिगड़ने लगी। चेहरा पीला, पैर उल्टे, बाल बिखरे हुए। एक रात अजय ने देखा, सुनीता छत पर बैठी थी, सामने वाले घर को घूर रही थी। अचानक छलांग लगाई और गायब हो गई। सुबह लौटी तो उसके होंठों पर लाल दाग थे, जैसे खून लगा हो। अब अजय को यकीन हो गया, उसकी पत्नी अब इंसान नहीं रही। उसने गांव के पुजारी को बुलाया। उस रात पूरा गांव चुप था। अजय और पुजारी आंगन में बैठे मंत्र पढ़ रहे थे। तभी उसकी चीख से पेड़ हिलने लगे। सुनीता हवा में उड़ गई, परछाई दीवार पर नाचने लगी। अजय कांपते हुए भगवान की मूर्ति उठाकर सामने ले आया। अचानक सुनीता के शरीर से एक काली परछाई निकली, असली चुड़ैल, बिना चेहरा, बस गड्ढे जैसी आंखें। पुजारी मंत्र पढ़ रहा था। हवा तूफान की तरह चल रही थी। अजय चिल्लाया। अजय ने अपने खून की कुछ बूंदें मूर्ति पर चढ़ा दी। चुड़ैल जलने लगी। उसकी चीख से पूरा गांव कांप उठा। कुछ ही पलों में वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुनीता जमीन पर गिरी, ठंडी सांसें। अजय ने सोचा वो मर गई, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें लौट आईं। उसकी आंखें अब सामान्य थीं। गांव वालों ने पूजा की और पुजारी ने कहा, तुम्हारे साहस से तुम्हारी पत्नी बच गई है, लेकिन ये घर शापित रहेगा, इसे छोड़ दो। अजय और सुनीता गांव छोड़कर चले गए। क्या सचमुच चुड़ैल गई थी या अब भी कहीं छिपी हुई है?